पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार एक बात कहा करते थे और अब भी कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से रिश्ते खराब रखने में बहुत नुकसान है। वो नुकसान आर्थिक है, तो हमने सोचा क्यों ना उन तथ्यों की जांच की जाए। अभी तक आपने इंडिया नंबर 1 सीरीज, जिसमें हमारा लक्ष्य है भारत को नंबर 1 बनाना, उसके 3 एपिसोड देखे। 60 से 70 लाख बच्चे हर साल तड़प रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, और दूसरी तरफ भारत में 38 लाख स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी भी है। निकम्मे आईएएस अधिकारी इतनी सिंपल चीजों को क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों वो हथियारों की डीलों में व्यस्त हैं? क्यों वो बिजली, सड़क, पानी के मोटे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे कमीशन की मलाई खाने में व्यस्त हैं? हेल्थ सेक्टर को सॉल्व करना इतना सिंपल है भारत में। आइए मेरे साथ 10 मिनट बिताइए। ये हैं भारत के बिलियनियर्स की लिस्ट, जिसमें उनके अच्छे और बुरे बिजनेसेस की परसेंटेज दी गई है। ये वो सारे धंधे हैं जिसमें अगर कोई अरबों रुपए कमा रहा है तो ये मान करके चलो वो नेताओं, सरकारी अधिकारियों से मिलकर धांधली करके, मोनोपोली क्रिएट करके पैसे कमा रहा है। भारत कोई बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं है। भारत तो इंपोर्ट करता है 80,000 करोड़ के हथियार हर साल। इन 71 सालों में विदेशों से लाखों लाख करोड़ के हथियार खरीदे गए। डेटा आपके सामने है। सबसे पहले एयरफोर्स की बात करेंगे। भारतीय वायुसेना ने ये सब विदेशों से इंपोर्ट किया है, खरीदा है। अब हम लेकर के आए हैं इंडिया नंबर 1 का चौथा एपिसोड, भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों के आर्थिक नुकसान। हमने अलग अलग वेबसाइट से, जिसमें भारत की कॉमर्स विभाग की वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट भी, जो आप भी सर्च कर सकते हैं, इन तथ्यों की जांच में हमने रिसर्च की और विभिन्न वेबसाइट से ये डेटा निकाला। ये डेटा भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, सेंट्रल एशिया के 5 देशों के साथ और साउथ एशिया के 3 देशों के साथ। सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और साउथ एशिया के 3 देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया के इन 5 देशों को पूरी दुनिया से अलग अलग देश लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना। चाइना इन 5 देशों को 2.25 लाख करोड़ का माल बेच रहा है। तुर्की जैसा छोटा देश इनको 34,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचता है सालाना। भारत सिर्फ 5,000 करोड़ का सालाना माल इनको बेच रहा है। हम बांग्लादेश को 1,29,000 करोड़ का माल बेच पा रहे हैं और पाकिस्तान को सिर्फ 4,000 करोड़ का। इसका प्रमुख कारण सिर्फ ये है दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लगभग पॉपुलेशन भी बराबर है और दोनों भारत के पड़ोसी हैं। अगर भारत के रिश्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश जैसे ही होते, मतलब अच्छे होते, तो पाकिस्तान के जरिए जो रास्ता हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के 5 देशों में ले जाता है, तो लगभग 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ का माल हम सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को बेच पाते, जो आज की तारीख में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और हमारे खराब रिश्तों का फायदा चाइना और टर्की जैसे देश उठा रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी, जैसे भारत पाकिस्तान लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन हैं, फ्रांस और जर्मनी भी सदियों तक एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इन दोनों देशों के अनेक युद्ध हुए, जिनमें दोनों ही देशों के लाखों सैनिक शहीद हुए हैं, पर आज इनके रिश्ते इतने अच्छे हैं और दोनों देशों का आर्थिक स्तर आप देख सकते हैं कहां पहुंच चुका है। फ्रांस कोयले में मजबूत है, जर्मनी स्टील में मजबूत है। फ्रांस उन्हें कोयला देता है, जर्मनी उन्हें स्टील देता है। दोनों देश लगातार पिछले 70 साल से तरक्की कर रहे हैं और हर नागरिक उनका अमीर से अमीर होता जा रहा है। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ देश है। इजराइल की जबरदस्त दुश्मनी रही है मुस्लिम दुनिया से, पर अब पिछले कुछ सालों से इजराइल ने आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं। इसका परिणाम ये है कि इजराइल का बिजनेस सिर्फ 5 अरब देशों से, जिसमें यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, मोरक्को और बहरीन, इन 5 देशों से एक ही साल में 2.5 गुना बिजनेस बढ़ा। 234% बिजनेस की वृद्धि है। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं फ्रांस और जर्मनी का, और हाल ही का एग्जाम्पल इजराइल और अरब दुनिया का, कि देश और नागरिकों को अमीर करने का रास्ता एक ही है कि जहां हमारी दुश्मनी बहुत खतरनाक रही है, वहां भी कहीं ना कहीं आपको शांति स्थापित करनी होगी। शांति या तो अभी कुछ सालों में स्थापित होगी या 50 साल बाद होगी, पर होगी जरूर कभी ना कभी।
अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं पाकिस्तान से तो सवाल ये उठता है हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेंगे क्या। उसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिलता है कि अभी भारत से पाकिस्तान को क्या स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग होती है चाय की, सीमेंट की, टायर्स की, केमिकल्स की और मशीनरी की। अभी पीछे आपने कुछ खबरें भी देखी होंगी जिसमें पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री पाकिस्तान वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो चाय कम पिएं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सारी चाय इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। और अभी उनको दूर दराज के क्षेत्रों से, अफ्रीका से और उससे भी ज़्यादा दूर से चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है। हम उनके बिल्कुल पड़ोस में हैं। हमारे यहाँ केरल में, असम में बहुत चाय के बागान हैं। रिश्ते अच्छे होते हैं तो वो बागान बढ़ाए भी जा सकते हैं। बागान बढ़ेंगे, हम ज़्यादा चाय पाकिस्तान को बेचेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। इसके अलावा हम पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को कारें, ट्रक और दूसरे ऑटोमोबाइल हज़ारों हजार करोड़ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं सालाना। उदाहरण के तौर पे देखिए, सिर्फ कारों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल दुनिया से जो एक्सपोर्ट आ रहा है इन कंट्रीज को, पाकिस्तान को दुनिया 16,000 करोड़ की कारें सालाना एक्सपोर्ट कर रही हैं। कजाकिस्तान को 8,000 करोड़, उज्बेकिस्तान को 4700 करोड़, किर्गिस्तान 1600 करोड़, तजाकिस्तान 800 करोड़, तुर्कमेनिस्तान 800 करोड़, अफगानिस्तान 400 करोड़। ये 7 देश हर साल 32,000 करोड़ से ज़्यादा की कारें दूसरे देशों से मंगाते हैं। वो भारत भी दे सकता है इनको, क्योंकि भारत के पास टाटा है, महिंद्रा है, हीरो है, बजाज है, अशोक लेलैंड के ट्रक हैं, ओला तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च कर चुका है। तो ये सब चीज़ें, जो टाटा की अनेक कारें हैं, महिंद्रा की अनेक कारें हैं, अशोक लेलैंड के विभिन्न प्रकार के ट्रक हैं, हीरो की मोटरसाइकिल हैं, बजाज के अलग अलग प्रकार के ऑटोमोबाइल हैं, वो सब क्यों ना चले इन 7 देशों में। हम क्यों ना उनको हर साल 30 से 40,000 करोड़ की कारें दें, ट्रक दें। दूसरा बड़ा क्षेत्र है फार्मा, दवाइयाँ, जो हम इन 7 देशों को बेच के हजारों हजार करोड़ का रेवेन्यू भारत में ला सकते हैं हर साल, क्योंकि भारत फार्मा में बहुत मजबूत है। आपको याद होगा कोरोना काल में भी भारत ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन का आविष्कार किया था। भारत में बहुत बड़ी बड़ी फार्मा की कंपनी हैं, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, सन फार्मा है और बिंदो फार्मा है। इसके अलावा भी अनेक फार्मा कंपनीज हैं। हम आज भी 80,000 करोड़ की दवाइयां विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, पर हम ये खाली 80,000 करोड़ तक सीमित क्यों रहे? हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम 5 लाख करोड़ से ज्यादा की दवाइयां विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, स्विट्जरलैंड जो हमारे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जितना है, वो 5 लाख करोड़ की दवाइयां विदेशों को एक्सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों और हमारे एक्सप्रेसवे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक जुड़े हों, तो 10 से 12 घंटे में हमारा माल उन देशों में पहुंच सकता है। फिलहाल दुनिया दबा के दवाइयां इन 7 देशों को एक्सपोर्ट कर रही हैं। अफगानिस्तान 4,000 करोड़ की दवाइयां मंगाता है हर साल, कजाकिस्तान 12,000 से ज़्यादा, उज्बेकिस्तान 12,000 करोड़ से ज़्यादा, किर्गिस्तान 1480 करोड़, तजाकिस्तान 512 करोड़, पाकिस्तान 30,000 करोड़ और तुर्कमेनिस्तान 512 करोड़। और ये इनकी ज़रूरतें भविष्य में बढ़ेंगी। तो ये 60,000 करोड़ की दवाइयां भारत क्यों ना एक्सपोर्ट करे इनको, भारत क्यों ना ये 60,000 करोड़ का रिवेन्यू ले। इसके अलावा पाकिस्तान हर साल लोहा यानी आयरन और इंडोनेशिया और दूर दराज के देशों से हर साल मंगाता है हजारों करोड़ का। भारत क्यों ना ये हजारों करोड़ का आयरन और हर साल पाकिस्तान को दे। अगर रिश्ते अच्छे हों, हम स्टील भी दे सकते हैं, क्योंकि भारत में जो स्टील फैक्ट्रियां हैं वो पाकिस्तान की फैक्ट्रियों से कहीं आगे हैं। पाकिस्तान की वो क्षमता नहीं है कि वो हाई क्वालिटी स्टील अपने देश में बनाए। हम जो बनाते हैं, हम क्यों ना दें उनको। अगली बात गैस की करूंगा, पर उससे पहले ये दुनिया के गैस का मैप आप देखिए। इस मैप में पूरी तरह यूरोप और अमेरिका लाल है, पर भारत में कुछ कुछ लाल पाइपें आपको दिख रही होंगी जो दक्षिण भारत से आ रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का भंडार जो है वो पाकिस्तान पार करके या तो ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों में है, या फिर सेंट्रल एशिया के 5 देश और रशिया में है। और भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमें गैस की जरूरत लगातार है। हमें बड़ी पाइपलाइनों की ज़रूरत है, जो पाइपलाइनें ईरान से, जो पाइपलाइनें सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए भारत में आए। पिछले 20-30 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातें हुई, एग्रीमेंट साइन हुए। ईरान पाइपलाइन का, तापी का एग्रीमेंट साइन हुआ,
पर हमारे पाकिस्तान से रिश्ते खराब होने की वजह से कुछ हो नहीं पाया। फिर बीच बीच में सरकारों ने जनता को सपने दिखाए कि हम समुद्र के रास्ते, ओमान से, सऊदी अरेबिया से समुद्र के रास्ते नीचे ही नीचे गुजरात और मुंबई तक ले आएंगे इन पाइपलाइनों को। समुद्र के नीचे ये पाइपलाइन बिछाना बहुत महंगा पड़ता है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है और विश्व में कहीं भी इतने लंबे डिस्टेंस तक ये समुद्र के नीचे नहीं होती पाइपलाइन। 100-200 किलोमीटर की बात होती तो अलग थी, पर हजारों किलोमीटर तक ये पाइपलाइन नीचे दबा के ले आएंगे, ये असंभव है भारत के लिए। और भारत के लिए अपनी एनर्जी डिमांड को मीट करने का तरीका अगले 50 साल के लिए यही है कि हम रिश्ते ठीक करके और पाइपलाइनें मिडिल ईस्ट से और रशिया की तरफ से भारत में लेकर के आएं। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की बातें जोर शोर से हो रही हैं, पर वो हमारी सारी नीड को मीट नहीं कर सकती। भारत में जहां राजनीतिक पार्टियां गरीबों को फ्री में बिजली दे रही हैं और आगे भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ एक बार फ्री दे दी वो वापस नहीं ली जाती। फिर दूसरी पार्टियां भी फ्री करना शुरू कर देती हैं। जहां आप फ्री बिजली दे रहे हैं और बहुत सी अन्य चीज़ें भी फ्री होती जाएंगी गरीबों के लिए भविष्य में, वहां आप महंगी रिन्यूएबल एनर्जी गरीबों को नहीं दे सकते। उसके लिए रास्ता यही है कि हम पाइपलाइनों के जरिए सस्ती एनर्जी, सस्ती गैस लेके आए रशिया से, मिडिल ईस्ट से। फिलहाल भारत में जो अंदरूनी टूरिज्म है वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है। आप सोचिए, अगर हम इन 7 देशों को भी यूं सोचें कि ये भी अखंड भारत का हिस्सा हैं और ये भी हमारे राज्य हैं और वहां के लोग भी टूरिज्म के लिए भारत में आए, तो 30 से 40 हजार करोड़ का टूरिज्म का रेवेन्यू और बढ़ सकता है। और फाइनल बात है अखंड भारत की। अखंड भारत क्या ताकत से बनेगा या समझदारी से रिश्ते स्थापित करके धीरे धीरे, जैसे यूरोपियन देशों ने धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन बना लिया, उस तरह से बनेगा? कहीं ना कहीं तो शांति से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, आर्थिक रिश्ते स्थापित करके। और हमारा देश गरीब है, गरीबी हटाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाना और उसको बेच करके, एक्सपोर्ट करके विदेशी पैसा भारत में लाना बहुत ज़रूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दें। हम इसी तरह के वीडियो इंडिया नंबर 1 सीरीज़ के तहत आपके सामने पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।